बड़ी खबर की ओर बड़ी जानकारी, उससे आपको रूबरू करा दें। बड़ी खबर, पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। जिनसे ये बड़ी खबर जानकारी दे दें, हरी झंडी दिखाकर हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना किया गया है। जींद से सोनीपत के बीच हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। हरियाणा वासियों के लिए ये बड़ी सौगात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। जानकारी दे दें, हरी झंडी दिखाकर पीएम मोदी ने इस ट्रेन को रवाना किया है। जींद से सोनीपत के बीच ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये बड़ी सौगात हरियाणा वासियों के लिए। जानकारी दे दें, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इसमें मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी इस दौरान मौजूद रहे। जानकारी दे दें, पीएम मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर इसे रवाना कर दिया है। हरी झंडी दिखाकर इस ट्रेन को रवाना किया गया। जानकारी दे दें, हरियाणा वासियों के लिए हाइड्रोजन ट्रेन की ये बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी है। जानकारी दे दें, जींद से लेकर सोनीपत तक ये ट्रेन चलेगी। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। हाइड्रोजन ट्रेन को आज रवाना कर दिया गया है। जानकारी देते हैं, जींद से सोनीपत के बीच ये हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। ये बड़ी सौगात जींद वासियों के लिए भी। सीएम नायब सिंह सैनी भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। ये सीधी तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जींद जंक्शन से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। जानकारी दे दें, इसमें 14 स्टेशन शामिल हैं। जानकारी दे दें, 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यह हाइड्रोजन ट्रेन चलेगी। इससे बाद आपको एक और बड़ी जानकारी दे दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जींद रैली स्थल पर पहुंचे हैं। HSVP ग्राउंड में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं। जानकारी दे दें, राज्य स्तरीय कार्यक्रम HSVP ग्राउंड पर आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिस पर शामिल होने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्राउंड पर पहुंच रहे हैं। यह अहम जानकारी देते हैं, जींद दौरे पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। सबसे पहले यहाँ पर देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद अब रैली में शामिल होने के लिए रैली स्थल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नजर आएंगे। जानकारी दे दें, ग्राउंड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। जींद में रैली का आयोजन किया गया है, जिसमें पीएम मोदी शामिल हो रहे हैं। नमो ग्रीन ट्रेन, कुल दूरी 89 किलोमीटर। कुल स्टेशन जींद से सोनीपत तक 14 स्टेशन। स्पीड 110 से 140 किलोमीटर प्रति घंटा। पावर 1200 किलोवाट क्षमता का आधुनिक हाइड्रोजन फ्यूल सेल सिस्टम। खासियत नॉन एसी ट्रेन, लग्जरी सीटें, पंखे, चार्जिंग सॉकेट, खड़े होने के लिए हैंड ग्रिपर। क्षमता 2638 यात्री। कुल कोच 10। सीटें हर कोच में 32 सीटें। एक सीट पर 3 यात्री बैठ सकते हैं। एक कोच में करीब 300 यात्री आ सकते हैं। समय सारिणी करीब 2 घंटे का सफर। हफ्ते में 6 दिन चलेगी ट्रेन। रविवार को मेंटेनेंस होगा। अप डाउन का 1 चक्कर। दूसरे चरण में 2 बार चक्कर की योजना है। समय सारिणी ट्रेन नंबर 74। हरियाणा को पीएम मोदी की सौगात। परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास। कुरुक्षेत्र एलिवेटेड रेलवे ट्रैक का लोकार्पण। भिवानी मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। महर्षि च्यवन मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण। नारनौल दिल्ली अमृतसर कटरा हाईवे का उद्घाटन। अंबाला काला अंब राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन। जींद गोहाना राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन।
हांसी बरवाला राष्ट्रीय राजमार्ग का शिलान्यास, कुरुक्षेत्र सिख संग्रहालय का शिलान्यास। हरियाणा ने अपनी गौरवशाली विरासत को सहेज कर संजो कर रखा है। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी को अंग वस्त्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर तालियों का उद्घोष ऐसा जो हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं के उस पार तक जाना चाहिए। देवी और सज्जनों, विकसित भारत, विकसित हरियाणा की विरासत और विकास की खूबसूरत झांकी प्रस्तुत करती है कलाकृति स्मृति चिन्ह, जिसका अशोक चक्र मानो उद्घोष कर रहा है, यही समय है, सही समय है, भारत का अनमोल समय है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय केंद्रीय मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी को अंग वस्त्र द्वारा सम्मानित करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से, जिनके मार्गदर्शन में भारतीय रेल विकसित भारत के संकल्प को नई गति प्रदान कर रही है, हाइड्रोजन ट्रेन इसकी जीती जागती मिसाल है। अब मैं माननीय केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जी से निवेदन करता हूं, कृपया स्वागत संबोधन के लिए पधारें महोदय। जींद की इस पवित्र धरती को मैं नमन करता हूं और आज के इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में, जहां भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को समर्पित किया, इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय राज्यपाल महोदय, लोकप्रिय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और यहां हजारों की संख्या में उपस्थित विशिष्ट अतिथि, आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। एक ऐसी टेक्नोलॉजिकल उपलब्धि भारत ने आज हासिल की है जो इसीलिए संभव हो पाई क्योंकि भारत के नेतृत्व ने एक ऐसा बड़ा संकल्प लिया कि हाइड्रोजन की पूरी टेक्नोलॉजी देश में विकसित करेंगे, और आज ये दिन उस संकल्प की सिद्धि का दिन है। आज इस उपलब्धि के साथ भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया जहां हाइड्रोजन ट्रेन की पूरी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है। हाइड्रोजन की टेक्नोलॉजी को अगर साधारण भाषा में समझें, पानी से हाइड्रोजन बनता है इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के द्वारा। यहां जींद में हाइड्रोजन बनाने का एक प्लांट लगाया गया है। उस हाइड्रोजन से बिजली बनती है और उस बिजली से ट्रेन चलती है। कोई धुआं नहीं, कोई पेट्रोल या डीजल की रिक्वायरमेंट नहीं, एकदम साफ स्वच्छ, और सिर्फ निकलता है पानी की बूंदे, यानी पानी से चलना और पानी की बूंदों से वापस केवल वही उसमें से वाष्प निकलना। मैं इस बड़ी उपलब्धि के लिए भारत के नेतृत्व को, माननीय प्रधानमंत्री जी को और भारत के इंजीनियर्स की टेक्निकल क्षमता को सल्यूट करता हूं। यह ट्रेन जींद सिटी, पांडुपिंडारा तो हमारे सांस्कृतिक इतिहास में प्रसिद्ध स्थान है, फिर ललित खेड़ा, भंबेवा, ईशापुर खेड़ी, बुटाना, खंदराई, गोहाना, रबड़ा, लाठ, मोहाना, बड़वासनी, यहां होते हुए आगे सोनीपत तक जाएगी। अभी आगे सोनीपत से दिल्ली की टेस्टिंग चल रही है, जब वो टेस्टिंग पूरी हो जाएगी तो फिर जींद से दिल्ली तक जाएगी ये गाड़ी। ये भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन है। ये रेलवे के मॉडर्नाइजेशन का माननीय प्रधानमंत्री जी ने इन जो 12 वर्षों में एक तरीके से लगातार एक के बाद एक वंदे भारत, अमृत भारत, नए स्टेशन बनाना, नई पटरियां बनाना, वो जो काम लिया है हाथ में रेलवे का विद्युतीकरण करना, ये सब उसी का हिस्सा है माननीय प्रधानमंत्री जी के उस संकल्प का। साथियों, जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा में रेलवे के लिए मात्र 315 करोड़ रुपए देते थे, 315 करोड़। आज प्रधानमंत्री जी उस 315 करोड़ से 11 गुना बढ़ाकर 3,500 करोड़ रुपए हरियाणा में रेलवे के विकास के लिए देते हैं।
आज हरियाणा में 18,000 करोड़ रुपए का रेलवे का काम चल रहा है। 34 स्टेशनों का नव निर्माण हो रहा है और 5 स्टेशन का तो काम भी पूरा हो गया है। होडल, जिंद, कालका, मंडी डाबवाली और नरवाना। इसके अलावा हरियाणा में 16 वंदे भारत सर्विसेज और 8 अमृत भारत चल रही है। हरियाणा को 100% विद्युतीकरण कर दिया गया है, पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया गया है। और साथ ही साथ फ्रेट कॉरिडोर जो पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर राजस्थान, हरियाणा, राजस्थान, आगे गुजरात और महाराष्ट्र तक जाता है, उसका लाभ भी हरियाणा को मिल रहा है। इन सब मॉडर्नाइजेशन के कार्यों के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लगातार प्रयासों के लिए उनका अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपको धन्यवाद देता हूं और उपस्थित सभी मेरे साथियों को मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत आभार माननीय केंद्रीय मंत्री महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हरियाणा सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में तिगुनी गति से काम कर रही है और हरियाणा विकास का नया ठिकाना बन रहा है। देवियों सज्जनों, आपकी जोरदार तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन, अपने संबोधन के लिए पधारे श्री नायब सिंह सैनी जी। भारत माता की, भारत माता की। परमादरणीय विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, जन जन के प्रिय, 140 करोड़ भारतीयों की आशाओं, आकांक्षाओं और विश्वास के प्रतीक, विकसित भारत के महान शिल्पीकार, हम सभी के प्रेरणा स्रोत, यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आप हरियाणा में पधारे हैं। मैं हरियाणा के कोटि कोटि जन की तरफ से आपका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमारे बीच में हमारे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी पधारे हैं। हमारे माननीय राज्यपाल महोदय असीम घोष जी, हमारे प्रदेश के विधानसभा के डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जी और आज उपस्थित हमारे मंत्रीगण, विधायकगण, चुनाव लड़े हुए सभी प्रत्याशीगण, हमारे सांसदगण, पूरे हरियाणा प्रदेश के कोने कोने में आज जुड़े हुए इस भव्य और दिव्य कार्यक्रम में मैं सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता की ओर से, मैं हरियाणा सरकार की ओर से तथा अपनी ओर से आपका हृदय से गहराइयों से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। साथियों, आज का ये अवसर ये केवल एक आयोजन नहीं है, बल्कि ये विकसित भारत के अमृत संकल्प, आत्मनिर्भर भारत के आत्मविश्वास और राष्ट्र निर्माण की ये सामूहिक चेतना का ये महोत्सव है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज आपके कर कमलों से केवल परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास नहीं हो रहा, बल्कि विकसित भारत की विकास यात्रा में एक स्वर्णिम अध्याय आज जींद की इस पवित्र भूमि से जुड़ रहा है। आने वाली पीढ़ियां इस दिन को केवल एक तिथि के रूप में नहीं, बल्कि उस ऐतिहासिक क्षण के रूप में याद करेंगी जब जींद की धरती से विकास के संकल्पों को नई उड़ान भरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आज का दिन
पूरे हरियाणा के लिए ऐतिहासिक है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी, आपके दूरदर्शी नेतृत्व और ग्रीन एनर्जी के संकल्प का ही परिणाम है कि आज आपने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का गौरव हरियाणा को दिया है, हमारे जींद को दिया है। मैं इसके लिए आपका दिल से आभार व्यक्त करता हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप 140 करोड़ भारतीयों के सारथी हैं, उनके संकल्प के सारथी हैं, उनके सपनों के आप संरक्षक हैं। आपने केवल योजनाएं नहीं बनाई, बल्कि नए भारत की दिशा और दशा दोनों बदलने का काम आपने किया है। आपने केवल विकास की इमारतें नहीं खड़ी की हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य आपने गढ़ा है। आज दुनिया यह मान चुकी है कि यह मोदी जी का ये नया भारत है। ये केवल सपने देखने वाला राष्ट्र नहीं है, यह संकल्प से सिद्धि प्राप्त करने वाला, ये विश्व का नेतृत्व करने वाला भारत है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब दुनिया से भारत तकनीक मांगता था, परंतु आज भारत दुनिया की तकनीक अपनाना चाहता है। साथियों, आज दुनिया भारत की तकनीक को अपनाना चाहती है। माननीय प्रधानमंत्री जी, एक समय था जब भारत अवसर खोजता था, आज पूरी दुनिया भारत में अवसर खोज रही है। एक समय था जब दुनिया पूछती थी क्या भारत कर पाएगा, लेकिन आज पूरी दुनिया कह रही है यह नए युग का भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा भारत है, यह मोदी की गारंटी वाला भारत है, जो केवल करके दिखाने में विश्वास नहीं रखता, बल्कि हर क्षेत्र में नए नए कीर्तिमान स्थापित करके पूरी दुनिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 12 वर्षों के यशस्वी नेतृत्व में आज देश की तस्वीर बदल चुकी है। आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, जहां भी नजर डालिए, वहां किसी न किसी बड़ी आधारभूत संरचना परियोजना पर कार्य होता दिखाई देता है। चाहे मेट्रो हो, फ्रंट कॉरिडोर हो, एक्सप्रेसवे हो, विशाल पुल हो, बंदरगाहों का विकास हो, देश का हर हिस्सा अभूतपूर्व इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का आज साक्षी बन रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके 4435 से अधिक दिनों की आपकी अविराम तपस्या, त्याग, समर्पण का ही परिणाम है कि आज भारत विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। यह परिवर्तन आपके दूरदर्शी विजन, कुशल नेतृत्व, प्रगतिशील सोच और गरीब कल्याण की को समर्पित नीतियों का साकार रूप है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा के प्रभारी के रूप में आपने इस प्रदेश की पावन माटी को अपने खून पसीने से सींचा है। यही कारण है कि हरियाणा से आपका रिश्ता केवल दायित्व का नहीं, बल्कि आत्मीयता, विश्वास और अपनेपन का है। हरियाणा भले ही आपकी जन्मभूमि न रही हो, लेकिन यह आपकी कर्म भूमि रही है। हरियाणा की समस्त जनता आपसे आत्मीयता का रिश्ता रखती है, इसलिए जब भी आप हरियाणा आते हैं, यह केवल प्रधानमंत्री का दौरा नहीं होता, यह अपने परिवार के मुखिया के घर आना होता है। साथियों, पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री जी के रूप में आपका हरियाणा का यह 18वां दौरा है। आज आपके कर कमलों से हमें 15,000 करोड़ रुपए से अधिक की 9 परियोजनाओं की ये सौगात मिलेगी। इससे पहले आपने 71,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाएं हरियाणा को दी हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके नेतृत्व में ये डबल इंजन सरकार की ताकत का ही ये परिणाम है कि पिछले 12 वर्षों में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के माध्यम से हरियाणा को 7 लाख करोड़ रुपए से अधिक की राशि आपने विकास कार्यों के लिए दी है। माननीय प्रधानमंत्री जी,
यह हरियाणा के प्रति आपका विशेष स्नेह है कि आपने हमें हर बार अनेक बड़ी सौगातें दी हैं। इनमें वेस्टर्न डेडिकेट फ्रंट कॉरिडोर, रेल कोच फैक्ट्री और केएमपी एक्सप्रेसवे, केजीपी एक्सप्रेसवे, बल्लभगढ़ मुजेसर, मुंडका बहादुरगढ़, गुरुग्राम सुकंदरपुर, फरीदाबाद बल्लभगढ़, मेट्रो लिंक, रोहतक में एलिवेटेड रेलवे ट्रैक और रोहतक में है महांसी रेलवे लाइन, रिठाड़ा कुंडरी मेट्रो कॉरिडोर और झज्जर स्थित एम्स के परिसर, राष्ट्रीय कैंसर संस्थान जैसी परियोजनाएं आपने हरियाणा को दी हैं। हर 20 किलोमीटर पर एक महिला राजकीय महाविद्यालय, हर 10 किलोमीटर पर एक पीएम श्री संस्कृत मॉडल स्कूल स्थापित किया है। आज प्रदेश में 17 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें से पिछले 12 वर्षों में 11 मेडिकल कॉलेज आपके ही तत्वाधान में बने हैं। इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन है। हमने प्रदेश के 16 जिला नागरिक अस्पतालों को अत्याधुनिक सुविधाओं से आपके नेतृत्व में सुसज्जित किया है तथा शेष 6 जिला नागरिक अस्पतालों को भी इसी वर्ष आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर दिया जाएगा। साथ ही प्रदेश के प्रत्येक सरकारी अस्पताल में किडनी रोगियों के लिए निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा भी सुनिश्चित की गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, हरियाणा देश का ये पहला राज्य है आपके नेतृत्व में बना है जहां किसानों की सभी 24 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने कहा था कि जल की हर बूंद का संरक्षण ही आने वाली पीढ़ियों का ये संरक्षण है। उसी प्रेरणा को अपनाकर संकल्प बना करके हमने वर्ष 2031 तक प्रदेश की 20 से अधिक पुरानी सभी नहरों के सुदृढ़ीकरण का ये लक्ष्य रखा है। हरियाणा के इतिहास में इतने व्यापक स्तर पर नहरों के आधुनिकीकरण का कार्य ये पहले कभी नहीं हुआ। साथ ही सेमग्रस्त क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 450 जलाशयों की रीमॉडलिंग भी की जा रही है, जिससे भूजल का मिश्रण रोका जा सके। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने हमें राजनीति नहीं सेवा का संस्कार दिया है, घोषणा नहीं संकल्प से सिद्धि का मार्ग दिखाया है। उसी प्रेरणा से प्रदेश की जनता से चुनाव के दौरान किए गए हमने 217 संकल्पों में से 66 संकल्प हम पूरे कर चुके हैं, जबकि शेष संकल्पों पर तेज गति से धरातल पर उतारा जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने देशवासियों से आग्रह किया था कि देश में तेल की खपत कम होनी चाहिए और पेट्रोल डीजल पर हमारी निर्भरता घटनी चाहिए। आज जींद की इस ऐतिहासिक जनसभा में और पूरे प्रदेश के अंदर हमारे हर जिला के अंदर जो जनसभाएं आज इस रैली के साथ वर्चुअल तौर पर जुड़ी हुई हैं, हमने आपके उस संदेश को धरातल पर उतारने का एक छोटा सा प्रयास ये हरियाणा के अंदर किया है। यह रैली पूरी तरह से ये इको फ्रेंडली बनाई गई है। यहाँ पर आने वाले लगभग सभी लोग पेट्रोल डीजल मुफ्त वाहनों से आज इस रैली के अंदर हरियाणा प्रदेश के हर कोने में पहुंचे हैं। इसलिए आज की यह सभा केवल एक जनसभा नहीं है, बल्कि ये हरित भारत के आपके संकल्प को जन जन का संकल्प बनाने वाला एक जन आंदोलन बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी, जींद की यह भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है। यह मां जयंती देवी की ये पावन तपोभूमि है। आस्था श्रद्धा सनातन संस्कृति की ये पवित्र धरा है। यहीं पर वह पुण्य भूमि है जहां महाभारत के युद्ध के उपरांत पांडवों ने पांडु पिंडारा में अतीत के बोझ, युद्ध की वेदना और कटु समृद्धियों से स्वयं को मुक्त कर एक नए युग का शुभारंभ किया था। आज आपकी पावन उपस्थिति में पांडु पिंडारा की यह पुण्य भूमि एक बार फिर एक नए युग का संकल्प का आज साक्षी बन रही है, जो आपने यहां से हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखा करके रवाना किया है। ये ऐतिहासिक हमारे लिए, हरियाणा के लिए ऐतिहासिक क्षण है। मैं कहना चाहूंगा, कर्म योग का जो संदेश गूंजा था
कुरुक्षेत्र के मैदान में वही कर्मयोग आज दिखता है। मोदी जी, आपके हर काम में जींद की इस धरती से आज हम ये संकल्प उठाते हैं, विकसित भारत के महायज्ञ में अपना सर्वस्व लगाते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके विकसित भारत के संकल्प पर सबसे पहली तस्वीर हरियाणा की होगी। मैं एक बार फिर हरियाणा के सभी परिवारजनों की ओर से हरियाणा पर और हरियाणा के विकास को नई दिशा और नई ऊंचाई देने के लिए मैं हृदय से आपका अभिनंदन, आपका वंदन, आपका स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हरियाणा, जय भारत।